बीपीएससी के द्वारा दरोगा बहाली की रिक्तियां निकाली गई है। हालांकि इस रिक्तियां को निकलते ही छात्र नेता दिलीप कुमार ने बीपीएससी पर बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है कि ये इस तरह से जो फरमान जारी किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से तानाशाही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, आइए सुनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 1275 बिहार दरोगा बहाली में बीपीएससी यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। नया फरमान यानी हिटलरशाही फरमान, तानाशाही फरमान इसको कह सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई भी वैकेंसी निकलती है, आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लीजिए, कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, एनसीएल हो, इन सब डॉक्यूमेंट्स की मांग जो की जाती है वो फॉर्म भरने से पहले, यानी कि जिस तिथि को हम फॉर्म भर रहे हैं उस तिथि से पहले तक का बना हो या उस तिथि तक बना हो, ऐसा डिमांड किया जाता है। वो भी विज्ञापन में लिखा हुआ रहता है। या किसी किसी वैकेंसी में देखिएगा कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक का बना हुआ होना चाहिए। या किसी किसी वैकेंसी में ऐसा भी रहता है कि पीटी हो गया, मेंस हो गया, और जब मांगा जाता है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस तो उस समय भी बनवा के आप दे सकते हैं। लेकिन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने दरोगा बहाली में ये फरमान जारी किया है कि 1 अगस्त 2023 से पहले का बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट। अब आप सोचिए कि 30 सितंबर 2023 को विज्ञापन आया, 30 सितंबर 2023 को विज्ञापन आया, तो अभ्यर्थी 1 अगस्त से पहले कैसे बना लेंगे एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? अभ्यर्थियों को तो पता नहीं था कि भाई 30 सितंबर को विज्ञापन आने वाला है, और संभवतः 5 अक्टूबर से फॉर्म भराना शुरू हुआ 2023 में। चलिए फॉर्म जब से भी भराया जाए, लेकिन विज्ञापन आया 30 सितंबर 2023 को, तो उससे पहले कोई कैसे बना के रखेगा? पहले से किसी को तो ये पता नहीं था कि दरोगा की वैकेंसी आ रही है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से ये खबर चल रही थी कि दरोगा की वैकेंसी अगले महीना आ रही है, अगले महीने आ रही है, और वैकेंसी तो आ नहीं रही थी। और बीपीएससी ने कोई डेट तो दिया नहीं था पहले से कि फलना तारीख को वैकेंसी आएगी और इस तारीख से पहले आप ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बना के रखिए। ऐसा तो बीपीएससी ने पहले नहीं कहा था। अगर ऐसा ही था तो बीपीएससी को चाहिए था कि वो जुलाई में एक नोटिस जारी कर देते, जुलाई 2023 में एक नोटिस जारी कर देते और बता देते कि 1 अगस्त से, यानी कि 1 अगस्त 2023 से पहले आप लोग ईडब्ल्यूएस और एनसीएल जाति प्रमाण पत्र बना लीजिए। लेकिन ऐसा तो बीपीएससी ने नहीं नोटिस जारी किया था। तो फिर अभी अचानक से कैसे बीपीएससी कह रही है कि भाई 1 अगस्त 2023 से पहले का हमको चाहिए ईडब्ल्यूएस और एनसीएल? तो ये बिल्कुल तानाशाही, हिटलरशाही रवैया है। और बीपीएससी का देखिएगा, हर एक दरोगा बहाली में कुछ ना कुछ वो तानाशाही काम करती है, हिटलरशाही काम करती है। एक नया नया तरीका ढूंढती है कि मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कैसे बाहर करे। तो हम कहना चाहते हैं, बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं, और बिहार सरकार में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन लोगों से भी ये मांग कर रहे हैं, और बीपीएससी के चेयरमैन सर से हम मांग कर रहे हैं कि आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। इस तरह से व्यवस्था नहीं चलती है कि जब जो मन हुआ आप मांग कर दिए। ये एकदम बिल्कुल गलत मांग है। आपने लिखा है विज्ञापन में 1 अगस्त 2023, जो अर्हताओं की आपने बात की है कि जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता करके लिख दिया है। तो इसके आधार पर आप कह रहे हैं कि भाई हम तो लिखे हुए हैं। तो ये सब चीज नहीं चलेगा। जन्म तिथि ये सब का अर्हता चलता है, शैक्षणिक योग्यता का चलता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, एनसीएल कोई कैसे बना लेगा विज्ञापन आने से पहले? हो सकता है बहुत सारे लोग कोई और वैकेंसी भरे हो, फॉर्म भरे हो, तो उसमें उन्होंने बना लिया, लेकिन हर कोई तो नहीं बना सकता है इस तरह से। जो लोग नहीं बनाए हैं वो तो वैकेंसी निकलने के, विज्ञापन आने के बाद बनाते हैं, एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो या जाति प्रमाण पत्र हो। तो इस तरह से अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करना बिल्कुल गलत है। हम बीपीएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से ये मांग करते हैं, साथ ही बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो बीपीएससी ने नोटिस जारी किया उसको वापस लिया जाए और अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद। जैसा कि आपने सुना कि दिलीप कुमार ने कहा है कि बीपीएससी के द्वारा जो फॉर्म निकाले गए हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र, जो कि फॉर्म निकालने की जो डेट है 30 सितंबर, उससे पूर्व का मांगा गया है, यानी कि 1 अगस्त से पूर्व का जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। तो ऐसे में इन्होंने सवाल खड़ा किया है कि बीपीएससी के द्वारा जो ये रिक्तियां निकाली गई है उसको लेकर के ये काफ़ी चिंताजनक है कि जब
फॉर्म के लिए निबंधन निकाला जा रहा है। बहाली पे जो प्रक्रिया होती है उसे 30 सितंबर को पेपर के द्वारा विज्ञापन निकाला जा रहा है, और जबकि सर्टिफिकेट की मांग पूर्व के डेट में की जा रही है। तो ऐसे में कई छात्र ऐसे हैं जो कि कई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा देने के को लेकर के वो तो पहले से बनवा चुके होंगे, लेकिन कई ऐसे छात्र भी हैं जो ये सर्टिफिकेट पहले नहीं बनवा सकते हैं, और विज्ञापन आने के बाद ही कई छात्र इसे बनवाने की तैयारी में लगते हैं। लेकिन जिस तरह से बीपीएसएससी के द्वारा यह नियम निकाला गया है वो कहीं से सही नहीं है, और इसको लेकर के दिलीप कुमार ने सरकार से यह मांग की है कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेते हुए इस फरमान को वापस लिया जाए, ताकि छात्रों का भविष्य अधर में न लटक सके। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।